सवाल नंबर 1, बचत खाता व चालू खाता में क्या अंतर है। सवाल नंबर 2, वर्दी में स्टार्स का मतलब क्या होता है। सवाल नंबर 3, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। सवाल नंबर 4, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है। सवाल नंबर 5, भारत में इतना अंधविश्वास क्यों है। सवाल नंबर 6, बाय का फुल फॉर्म क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवाल जवाब देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, बचत खाता व चालू खाता में क्या अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं बचत खाते के बारे में। बचत खाता अपने नाम की तरह आपको बचत करने में सहायता के लिए डिज़ाइन किया है। बचत खाता बैंकों द्वारा चलाया जाने वाला ऐसा खाता होता है जिसमें रखी गई रकम पर वे ब्याज देते हैं। इन खातों में आमतौर पर चेक जारी करने की सुविधा होती है, लेकिन इस खाते से बड़े कारोबारी का लेन देन नहीं किया जाता। कोई भी व्यक्ति सिंगल या ज्वाइंट तरीके से यह खाता खोल सकता है। बचत खाता आमतौर पर छोटे बचतकर्ता, छोटे कारोबारी, वेतनभोगी या नियमित आय वाले लोग खोलते हैं। इसी तरह छात्र, पेंशनर और वरिष्ठ नागरिकों के खाते बचत खाते कहलाते हैं। अब आइए जानते हैं चालू खाते के बारे में। दोस्तों, चालू खाते अपने नाम की तरह नियमित लेन देन के लिए उपरोक्त उद्देश्य से प्राप्त किए जाते हैं। चालू खाता खासकर कारोबारियों, फर्मों, कंपनियों, सार्वजनिक उद्यमों आदि के लिए होता है जिन्हें दिन भर में कई बार बैंकिंग लेन देन की ज़रूरत पड़ती है। चालू खाते में बिना कोई नोटिस दिए कभी भी रकम की जमा या निकासी की जा सकती है। यह उधार चुकाने के लिए, चेक से भुगतान करने के लिए भी अच्छा होता है। आमतौर पर बैंक चालू खाते पर कोई ब्याज नहीं देते, लेकिन अब कुछ बैंक चालू खाते पर कुछ ब्याज भी देने लगे हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बचत खाता और चालू खाता में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 2, वर्दी में स्टार्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि पुलिस की वर्दी पर जो स्टार्स होते हैं उनसे आप किसी भी पुलिस वाले के पद के बारे में जान सकते हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि किस स्टार से पुलिस वालों का पद क्या होता है। सबसे निचला पद होता है पुलिस कांस्टेबल का। कांस्टेबल की वर्दी पर कोई बैज नहीं होता, वो केवल सादी खाकी वर्दी पहनते हैं। उनसे ऊपरी पद होता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल पुलिसकर्मी की स्लीव पर 3 स्ट्रिप लगी होती है। हेड कांस्टेबल से उच्च पद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई का। एएसआई के कंधे पर एक स्टार्स होता है। साथ ही आधा इंच की चौड़ाई की पट्टी लगी होती है जिस पर एक लाल और एक नीली पट्टी होती है। एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का पद होता है। सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर 2 स्टार्स लगे होते हैं। साथ ही एएस की वर्दी की तरह एक नीले और लाल रंग की स्ट्रिप्स लगी होती है। दोस्तों, इसके बाद होता है इंस्पेक्टर। यह थाने का सबसे ऊंचा पद होता है। इंस्पेक्टर की वर्दी 3 स्टार लगे होते हैं। साथ ही एसआई और एएसआई की वर्दी की तरह एक लाल और नीली रंग की स्ट्रिप लगी होती है। इंस्पेक्टर से उच्च पद होता है डीएसपी का। डीएसपी की वर्दी में कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। दोस्तों, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी का पद डीएसपी से उच्च का होता है। एएसपी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ होता है। एसपी की ऊंचा पद होता है। एएसपी का एसएसपी की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार लगे होते हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एएसपी की वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं और आईपीएस लिखा होता है। यह प्रोबेशनरी रैंक होती है जो 2 साल की नौकरी वालों की वर्दी पर होते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर या डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल या पुलिस आयुक्त की वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। साथ ही आईपीएस लिखा होता है। पुलिस कमिश्नर या डीजी अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ और एक तलवार व एक बैटन लगाते हैं जो आपस में क्रॉस में लगे होते हैं। साथ ही नीचे आईपीएस लिखा होता है। सवाल नंबर 3, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, इस विश्व में
कुछ खेल ऐसे हैं जो लोगों के दिल और अहम से जुड़े हुए हैं। उनमें से क्रिकेट मुख्य है, और हो भी क्यों ना, क्रिकेट में रोज नए इतिहास भी तो बन रहे हैं। हम सब जानते हैं क्रिकेट इंग्लिश गेम है, इसीलिए हमने उसे इस इंग्लिश नाम के साथ ही अपना लिया है। लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका हिंदी में नाम ना हो। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, क्रिकेट को हिंदी में गोल गट्टम लक्खड़ बगदम दे धनाधन प्रतियोगिता कहते हैं। सवाल नंबर 4, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? दोस्तों, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को यह तो पता होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश कौन सा है, परंतु दुनिया में देशों की कुल संख्या कितनी है इसके बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं पूरी दुनिया में कुल कितने देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सृष्टि को समझने और इसके भौगोलिक स्वरूप को सही से समझ पाने के लिए इन्हें राष्ट्र के रूप में बांटा गया है, या यूं भी कहा जा सकता है कि इस सृष्टि को सही संचालन के लिए इसमें राष्ट्र बनाए गए हैं। अब कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि आखिर इस पूरे वर्ल्ड में कितने देश होंगे। तो आपको बता दें कि इस समय पूरे विश्व में कुल 195 देश है। 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है, जिनमें से ताइवान और वेटिकन सिटी को सम्मिलित नहीं किया गया। सवाल नंबर 5, भारत में इतना अंधविश्वास क्यों है? दोस्तों, भारत विविध संस्कृति और परंपरा का देश है, साथ ही साथ बहुत सारे अंधविश्वास भी है। हम उन्हें हर दिन चारों ओर देखते हैं। एक काली बिल्ली हमारे रास्ते को पार करती है और एक मृत प्रतिमा की तरह हम रुक जाते हैं और किसी और के पहले गुजरने का इंतजार करते हैं। नींबू और मिर्च लटकाना, दर्पण का टूटना, निवार को लोहा और तेल न खरीदना आदि अंधविश्वास हम बचपन से देखते हैं और मानने लगते हैं। दिन भर की हुई किसी घटना को बाद में होने वाली दुर्घटना से जोड़ना भी अंधविश्वास को जन्म देता है। दोस्तों, आज भी आप मंदिर के नज़दीक पेड़ पर जाकर एक जगह पहला धागा बांध दीजिए और माथा टेक दीजिए, बस वहाँ लाइन लग जाएगी और 20 दिन बाद धागे ही धागे। यही अनुसरण है कि भगवान की इतनी अच्छी पूजा मंदिर में होती है। भले ही हमें पता हो कि अंधविश्वास से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लोग अंधविश्वास का अनुसरण करते रहते हैं। कारण है कुछ अनहोनी होने का डर, जो दिमाग में घर, समाज, पाखंडी बाबाओं, दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा बिठाया जाता है। इसी डर को अगर हम काबू दूर कर देंगे और संकुचित मानसिकता को दरकिनार कर आगे बढ़ेंगे, तो आने वाली नस्ल ज़्यादा समझदार और अंधविश्वास को न मानने वाली रहेगी। सवाल नंबर 6, बाई का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, दरअसल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे वर्ड सुनते हैं और बोलते भी हैं जिनका मतलब या फुल फॉर्म हमें खुद भी नहीं पता होती है। अक्सर समय बचाने के चक्कर में अपनी बातों को शॉर्ट में कहते हैं। हम सभी को बिल्कुल अच्छे से पता है कि आज के समय में बाय वर्ड कितना ज़्यादा लोकप्रिय है। बाय वर्ड एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन बहुत ही लोकप्रिय है। बाय वर्ड का इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि इसके बारे में जानना हर किसी को बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं बाय की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों, बाय का फुल फॉर्म होता है बी विथ यू एवरी टाइम। मतलब मैं अभी चाह रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके दिल के करीब रहूँगा।